ये बहुत बारिश आ रही है भाई, ये बारिश से बारिश। हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं फिर ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने, और बारिश इतनी तेज़ आ रही है और मुझे जाना है मंदिर सीपी। और सीपी में जा तो रही हूँ मैं, ये नहीं पता कि वहाँ का अभी क्या हालत है, क्योंकि जंतर मंतर तो पास ही पड़ता है, तो क्या पता अभी ठीक हो। लेकिन फिर भी मन में डाउट होती, लेकिन फिर भी मैं मतलब देखा जाएगा जो होगा। बारिश भी हो रही है लेकिन बहुत, अभी थोड़ा कम हो गई बारिश। देखती हूँ जाके मंदिर। काफ़ी दिनों से, महीने में एक बार जा रही हूँ, जब से गर्मी पड़ी है ना। तो पहले तो वीकली जाती थी, अब मंथली एक बार जा रही हूँ। ये लास्ट मंगलवार है तो मुझे लगता है जाना चाहिए। पहले तो बारिश देख के मैंने सोचा नहीं जाऊँगी, फिर अभी मैं उठ के खड़ी हुई हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बारिश के कारण इतनी जाम भयंकर वाली, तो मैंने सोचा अब तो जाना बेकार ही है, तो मैं घर को वापस जा रही हूँ। तो इतने में मैं विशाल में चली गई, वहीं पास में था। तो मैंने सोचा कुछ नया आया हुआ तो थोड़ा बहुत देख लिया जाए। और ये मैंने देखा, ये फ्रॉक सी जो बनी हुई थी, कॉलर निकला हुआ, अच्छा लगता है। जैसे नानू वगैरह पहने या कोई लड़कियां पहनी, अच्छी लगती। नीचे से कॉटन का था, ऊपर से थोड़ा दूसरी कपड़े में थी। मतलब मुझे तो अच्छी लगी, ठीक है ना, रेट भी अच्छा लगा। तो मैं यही देख रही थी, सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना एक बैग पर्स लेनी थी, बैग क्या पर्स लेनी थी। पर्स तो मेरे पास बहुत सारे होने के बावजूद मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए होती है। ये भी एक वन पीस था, ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका कपड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या है, एकदम लीलन की तरह। और यहाँ पे जैसे ट्रैक की तरह ये भी था, जो आप सूट के नीचे भी पहन सकते हो, वैसे भी टी शर्ट में भी पहन सकते हो। इसका कलर कैसे डिस्कलर से लग रहा है कभी कभार, ये मेरे कैमरे से अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन कलर बहुत प्यारी प्यारी थी इसमें, ये तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं यह पर्स के इधर में आई तो एक भी पर्स मुझे समझ नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सच बताऊँ। बिल्कुल पता नहीं कैसे से चीज़ें रखे थे इन्होंने बेचने के लिए। मुझे लगता है जिस हिसाब से जहाँ पे मॉल वगैरह होते ना, क्राउड भी उस हिसाब से आते होंगे, तो उनकी चॉइस भी वैसे होती होगी शायद, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या सोच के ये सब पर्स रखे, जो कि कोई इतना मतलब मुझे समझ नहीं आई। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बस इतनी से। हो सकता है किसी को ये पसंद भी आए, मैं किसी को जज नहीं करूँगी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी अपनी पसंद है, तो आप सबकी अपनी अपनी पसंद है। हो सकता है पसंद आए, मुझे नहीं, इतना नहीं जमा, मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये दिखा देती हूँ आप लोगों को भी क्या क्या था यहाँ पे। बस यहाँ लंच के लिए ये जूट का ये सब था। और मैं ऊपर की उसमें गई, मैंने सोचा क्रॉकरी देखूँ, मुझे कुछ एक चीज़ लेनी थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ी मुझे। तो ये सब नमकीन बिस्किट, ये भज्जी वज्जी, यही सब रखा हुआ था। मुझे लग रहा पंसारी के दुकान में ही आ गई हूँ मैं, मुझे नहीं लग रहा ये मॉल। तो चलो, मेरे पास तो सामान आपको पता है, पहले ही मैंने तो पूरा 2-2 महीने की राशन वगैरह भर लेती हूँ, सारा चीज़ बिस्किट से लेके नमकीन से लेके सब कुछ भर लेती हूँ, तो मुझे चाहिए नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाई दिया। अगर आप आस पास वाले हो तो आप कुछ नहीं तो राशन का सामान तो लेने जा ही सकते हो, इसीलिए मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। यही सब ग्रोसरी का सामान सब कुछ था, दालें वगैरह, चीनी वगैरह, ये सब देखो सब कुछ था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जब आई हूँ तो ये सब दिखाना भी बनता ही है। फिर मैं आ गई मंदिर, क्योंकि वहाँ जा नहीं पाई, तो यहीं आके थोड़ा किताब पढ़ लिया, और उसके बाद मैं अब घर की तरफ निकल गई। इतनी जाम, मैं आ गई वापस घर आके मैंने सोचा कि चलो अब क्या करें, यहीं के मंदिर में गई और आपको दिखाया। मैंने कहा वहीं पास है, मॉल भी था पड़ा हुआ, कह रही मैं, मॉल भी था, तो मैंने कहा मॉल पे भी चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत मॉल में भी घूम लेती। कुछ मुझे एक पर्स लेनी थी, मैं सोचा कुछ आया होगा नया, तो देखती, इधर उधर देखा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई, झोला सी लग रही थी सारा। फिर मैंने उसके बाद मैं गई मंदिर में से अब आ रही हूँ घर। नहीं हो पाया भाई, नहीं हो पाया जाना, इतनी जाम। मैं ये दिमाग में होना चाहिए ना, इतनी बारिश आ रही थी, चारों तरफ जाम हो गई। मैंने सोचा चलो बैठी हूँ, लास्ट ट्यूसडे है, तो चलो मंदिर तो मंदिर है, यहाँ का भी होके आ गई। चलो अब भाई चेंज करते, गर्मी बहुत लग रही है। तो जी मैं बना रही हूँ अब भरवा करेले। तो करेले ले आया हुआ मेरा 1 हफ्ते हो गया, एकदम नरम, मैं धो के रखी थी, एकदम नरम हो गया अभी करेला, देखो। अब देखो बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे जब लेके आई थी बहुत बढ़िया था, लेकिन अब तो थोड़ा नरम नरम हो गया, क्या करूँ, ऐसे रख नहीं सकती।
अभी इसको बना दूँगी। अब ये कैसे क्या बनाती हूँ देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने के लिए। काफ़ी दिन के बाद फिर बना रही हूँ ना। अब मैं इस तरह से ये सब को, इसके ऊपर की हिस्से को इस तरह से निकाल दूँगी। इस तरह से बनाने से ना काफ़ी दिन आप खा सकते हो, और क्या कुछ नहीं, उसके अलावा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। तो इस तरह से ना आप देख रहे हो, इस तरह से इसकी बुरादर निकल जाएगी। और ये साइड कटिंग को ऐसा काट दूँगी, ये साइड को ऐसा काट दूँगी। तो इस तरह से अब सारे को मैं इसी तरह से करती हूँ, सबको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इतना निकाल लिया है मैंने, इसकी जो खरोच के ना, ये खरोच के इतना निकाल लिया है। अब ये आप देखो ऐसा हो गया है, ठीक है। ये सब निकाल दिया मैंने। अब इसकी भी चीरा लगा के इसकी गुद्दी भी निकालूंगी। इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये निकाल दूँगी, है ना। मेरा चाकू भी ऐसे ही है, इस तरह से। तो ये बीज बहुत एकदम एकदम हार्ड वाला बीज है ये। इसको तो मैं फेंक दूँगी, ये फिर किसी काम की नहीं है ये मैं फेंक दूँगी। अब सारा इसको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये सारा बीज निकाल दिया। ये थोड़ा मतलब कच्ची है, और जो पक्की वाली बीज थी सारा फेंक दिया, है ना। अब मैं इसको भी इसी में डाल दूँगी। इसी में डाल के इसमें नमक हल्दी मिक्स कर दूँगी। इसमें भी नमक हल्दी मिक्स कर दूँगी, ठीक है। इसमें नमक डाल दिया, नमक से थोड़ा बहुत कड़वापन हट जाएगी। और इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया मैंने, ऐसे। तो इसको ऐसे करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना रख दूँगी। उसके बाद मसाला बनाऊँगी। पहले इसको अपना ऐसा रखे रहेंगी ना, तो ये अच्छी तरह से इसकी कड़वापन निकल जाएगी। कड़वापन तो अच्छा किसी को नहीं लगता ना, इसीलिए। चलो भाई, इसको ऐसे रख देती हूँ। इसको रख देती हूँ। इसको रखने के बाद में अब मैं करूँगी इसमें भी डालूँगी नमक, और इसमें भी डालूँगी मैं हल्दी। तो ये दोनों को भी इस तरह से मिक्स कर दूँगी। इसको ऐसे छोड़ दूँगी। थोड़ी देर छोड़ते ही इसके पानी छूटने लग जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों को ऐसे रख दूँगी। अभी मसाले के लिए मैंने ये 4 प्याज ले लिया, और अदरक और लहसुन, और 3 हरी मिर्ची ले ली। अब इसको अच्छी तरह से मैं ग्रेट करूँगी या पीसूँगी, जैसे भी है, ठीक है। अब मैंने ये सारा ग्रेट कर लिया है, और मैं 2 प्याज को वैसे काटूँगी बारीक बारीक, ठीक है। अब ये इसको मैं ऐसे निचोड़ के ना इसको अच्छी तरह निचोड़ दूँगी। इस तरह कितना इसमें से रस निकल रहा है, देखो। ये सब कड़वा रस है। इस तरह से सूखा करके एक एक करके सारा मैं इसको कर दूँगी। तो मैंने चॉपर में इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर दिया, ठीक है। इतना बारीक बारीक कर दिया, बस जी। अब मैं इसको अच्छी तरह मतलब नमक में हल्दी में रखा है। अब इसको अच्छी तरह से मैं ना डालूँगी, धो के फिर स्टीम करूँगी। तो मैंने ये सारा धो के, मैंने ये मोमो के जो बर्तन होते हैं ना, उसी में इसको रख दिया है इस तरह से। अब इसको स्टीम करूँगी 10 मिनट के लिए।
तो मैंने पानी रख दिया है इसमें। अब इसको यहाँ रख दूँगी, यहाँ रख के स्टीम करूँगी 10 मिनट के लिए। और आप भी सोच रहे होंगे इतना कौन करेगा झमेला। अरे झमेले करेंगे तभी तो टेस्ट होएगी ना। थोड़ा टाइम लगता है, आपके देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बनाते जाओगे ना, ये एकदम अच्छा लगेगा बनाने में भी और खाने में भी। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ठीक है। ऑयल डाला और इसमें मैं डालूँगी 5 फ़ोरन। और 5 फ़ोरन ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें 5 फ़ोरन का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, इसीलिए। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग, और मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, एक्स्ट्रा मैंने सौंफ भी डाल दिया। अब इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्ची, देगी लाल मिर्ची, जिसका मतलब कलर आए, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी थोड़ा सा। फिर इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची थोड़ा हरी मिर्ची में मैंने पीस रखा है, लेकिन मैं इतना ही डालूँगी। अच्छा लगता है तीखा और खट्टा और ये सब। और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा पाउडर 1 चम्मच। और इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला आधा चम्मच, क्योंकि गरम मसाला ना, ये वाला गरम मसाला मुझे इतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, इसलिए आधा चम्मच डाल दूँगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी, नहीं अभी थोड़ी देर बाद में ही डालूँगी ये। इसको मिक्स कर दूँगी। अभी मैंने गैस ऑफ करके रखा है, क्योंकि फिर मसाला जल जाती है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो करेला मैंने ये जो उसके बीज वगैरह को करा था ना, ग्रेट किया था, वही डाल दूँगी। फिर इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। इसको 1-2 मिनट ही चलानी होती है बस। ये 1-2 मिनट हो गया है। अब मैं डालूँगी जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और प्याज को ग्रेट किया था ना, वो डालूँगी सबसे पहले। और मैंने यहाँ पे प्याज भी कट करके रखा है, ये थोड़ी देर में डालूँगी। अब मैं ये प्याज भी डाल दूँगी इसमें। अभी मैंने नमक नहीं डाला है इसमें। अब इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था, इसीलिए कम ही डालूँगी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, अभी बाद में बताऊँगी। तो ये है अमचूर। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें थोड़ा बहुत खट्टा तो इसमें चाहिए। तो ये मैंने अमचूर डाल दिया 2 चम्मच करीबन। तो मुझे खट्टा भी चाहिए। तो इसको अभी 1-2 मिनट ऐसे ही भूनना है। तो मैंने ये मसाला बन के बिल्कुल रेडी। अब इसको ठंडा कर दूँगी मैं। गैस ऑफ कर दूँगी और इसको कर दूँगी ठंडा। फिर इसको अभी भरना है, पहले ठंडा कर दूँ, भरना है इसको, ठीक है। इसको ठंडा रख दूँगी। ये भी मेरा एकदम स्टीम होके बढ़िया हो रखा है, एकदम बढ़िया सा हो रखा है स्टीम होके।
क्योंकि मुझे करना था 10 मिनट, ये हो गया 15 मिनट, ज़्यादा ही हो गया। तो ये मेरा मसाला जैसे हाथ से पकड़ने के जितनी ठंडे हो गए ना, तो इसमें ऐसे करके भर दूंगी। अब ये है ना, कई लोग इसको धागे से बांधते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। मैं कोई ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। इसको बस इस तरह से इसको दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पेट जो मैंने भरा था वो पूरी तरह से इस तरह से पूरा भर दूंगी, जितना हो सके, जितना जाएगा, है ना। इस तरह से पूरा भर दूंगी मैं। देख लिया आपने, इस तरह से। अब मैं सारे को इसी तरह से भर लूँगी। तो मैंने ये सारा करेले भर लिए हैं, और जितने मेरे मसाला थे उतने करेले कितने अच्छी तरह से फिल हो गया। अब इसको मैं हल्का फ्राई करूँगी। और मैंने यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल थोड़ा अच्छा खासा डाल दिया मैंने, क्योंकि इसको फ्राई होने में भी टाइम लगेगा ना, और ये जले ना, बढ़िया से हो जाए। तो अब इसको एक एक करके इसमें मैं डाल दूँगी। पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। अब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गई है, और मैंने सिम कर दिया आग को, है ना। अब मैं एक एक करके इसमें सब में ये मेरे करेले सब डाल दूँगी। अब इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 4 मिनट में फिर इसको अल्टम पलटम करके इसको फ्राई करूँगी। वैसे तो मैंने ये जिसकी जो करेले है इसको भी स्टीम किया था, तो ये भी पक चुकी है, और मसाला भी पका लिया है। तो अब इसको बस मुझे फ्राई करनी है हल्का हल्का, ठीक है। अब इस तरह से इसको सारा फिर पलट दूँगी, क्योंकि एक साइड तो मैंने पका चुकी हूँ और दूसरी साइड भी पका लिया है। अब फिर मैं ये दूसरी साइड का ना, तीसरी साइड को फिर से पकाएंगे, ठीक है। सारा ऐसा करके सारा मैं इसको पलट दूँगी। तो मैंने ये सारा पलट दिया। अभी इसको फिर 1 मिनट करीबन पकने दूँगी, और ये हो गया डन, बढ़िया हो गया, एकदम टेस्टी वाली बनेगी। और आप भी ये बना के खा सकते हो, मेरे स्टाइल की भरवा करेले। अब मैंने इसको, और आ गई हूँ मैं अब करेले वगैरह बना के अपना सलून में यहाँ कटिंग कर रही है फ़िज़ा। तो मैं देख रही हूँ कैसे कटिंग करेंगे, तो उसको बता रही हूँ। इनकी बाल एकदम हल्की है, बिल्कुल पतली है, तो उसको मुझे करनी है कटिंग, ठीक है ना। और इस तरह से मुझे नहीं करनी है, मैंने फ़िज़ा को कर रही है। तो इसी यही दिखा रही थी मैं आपको। तो यही बोलते हुए मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। और इसकी ना मांग को ऐसा निकालना, थोड़ा वो टेढ़े टेढ़े निकाल रही थी, तो मैं उसको सीधा कर रही थी बस। बाकी का उसी ने किया, जो ऊपर किया उसी ने किया, बस मैं इसको सीधा करके दिखा रही थी, और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको आज की करेले कैसे लगे, तो इसी बहाने आप मेरे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा क्या बोले, है ना। सो यही बोलते हैं मैं आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सो बाय बाय। सब देखो ना कैसे एक एक चीज़ उसको निकाल कर दिखा रही थी मैं कि इस तरह से करो। और कटिंग इतनी बढ़िया आराम से कर रही थी ना, वो बढ़िया लगा, उनको भी बहुत पसंद आई। देख लो, अब इसको ड्राई करनी है, ड्राई करके एकदम डन हो जाएगी। तो इस तरह से भी बाल कटिंग है, सामने की ये कटिंग है, इसको जैसे बताया गया वैसे वैसे करा इसमें, और अच्छा भी किया इसमें, और करती है मेरे पीछे से भी बहुत कम करती है। तो बाय बाय।